हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आज हम लेकर के आए हैं मार्केटिंग का एक और इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, जहां पे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट टेस्टिंग एंड टेस्ट मार्केटिंग के बारे में। देखिए बच्चे, कॉन्सेप्ट टेस्टिंग और टेस्ट मार्केटिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो 6 to 7 मार्क्स का ही क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख सकता है, उससे ज़्यादा इसके चांसेस नहीं है। बट स्टिल हमें उस पूरा क्वेश्चन जो है प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा 6 to 7 मार्क्स के एटलीस्ट उसके लिहाज से। कॉन्सेप्ट टेस्टिंग अब होता क्या है? लेट्स सपोज आपका एक बिजनेस है। अब आपने जो है कोई न्यू प्रोडक्ट या कोई न्यू सर्विसेज जो है मार्केट में लानी है, या फिर आप जो है बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो और आपने सोचा कि मैं इस पर्टिकुलर गुड्स का या फिर प्रोडक्ट का या फिर सर्विस का जो है बिजनेस करूँगा। अब आप जो है अपना सारा पैसा उसमें जो है डाल देते हो, झोंक देते हो, और फिर जाकर के मार्केट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हो। एंड आफ्टर द लॉन्चिंग आपको पता चलता है कि यार ये प्रोडक्ट तो मेरा फेल हो गया। क्यों? क्योंकि मार्केट ने इसको ठीक तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया, या फिर शायद मार्केट की जो नीड्स बनती थी उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट उतर नहीं पाया, या उसके लिहाज से आपका प्रोडक्ट उस लेवल का नहीं बन पाया। अब यहाँ पे आपका देखिए कितना नुकसान हो जाएगा कि आपने जो उसमें टाइम डाला वो प्रॉब्लम हो गया, वो ख़त्म हो गया। जो इतने सारे रिसोर्सेज आपने डाल दिए वो ख़त्म हो गया। जो इतना सारा प्रोडक्शन आपने करके बैक स्टेज पे रख दिया या फिर आपने लाइन में डाल दिया है कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, वो ख़राब हो गया। अब ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम में डालने ही वाली है, क्योंकि चाहे आपका एग्जिस्टेंस बिजनेस हो या फिर न्यू बिजनेस हो, दोनों सिचुएशन में ये आपको प्रॉब्लम देगा, फाइनेंशियली भी और मार्केट रेपुटेशन के अकॉर्डिंग भी। तो इसीलिए कई बार क्या किया जाता है, मार्केट में कोई प्रोडक्ट लाने से पहले उसके कॉन्सेप्ट की टेस्टिंग की जाती है। दैट दिस इज़ माई कॉन्सेप्ट, पहले इस कॉन्सेप्ट को टेस्ट करते हैं और फिर जो प्रोडक्ट बन जाता है उस प्रोडक्ट को भी थोड़ा टेस्टिंग के लिए देते हैं, एंड उसके बाद उसको मार्केट में लॉन्च करते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि हमारा एकदम से पोपट हो जाए। हम अगर पूरा प्रिपेयर करके जाएंगे, हमें अगर पहले से ही बैकलॉग्स पता चल जाएंगे, पहले से ही हमें जो है उसके जो उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो पता चल जाएंगी, तो इट इज़ ईजी फॉर द बिजनेस कि वो उसको इम्प्रूव कर सके और उसको बेटर करके फिर दोबारा से मार्केट में लॉन्च कर सके। तो वहाँ पे जो है चांसेस ज़्यादा होंगे आपके लिए कि आप जो है और ज़्यादा अच्छे से अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट टेस्टिंग और टेस्ट मार्केटिंग जैसी स्ट्रैटेजीज अपनाई जाती है, या फिर आप कह सकते हो ये चीज़ें अपनाई जाती हैं ताकि आपका प्रोडक्ट एक अच्छी स्टैंड में जा कर के खड़ा हो। कॉन्सेप्ट टेस्टिंग जो है उसको कहा जाता है प्री टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट आइडिया, यानी कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, आइडिया की बात हो रही है। कॉन्सेप्ट टेस्टिंग में आप आइडिया जो होता है, जो भी आपके प्रोडक्ट का आइडिया होता है, उसकी प्री टेस्टिंग करते हो, जो कि कंसर्न्ड होता है विद मेजरिंग कस्टमर्स रिएक्शन टू प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट और आइडिया। यानी कि आपके पास एक आइडिया है, आप उसकी कॉन्सेप्ट टेस्टिंग कर रहे हो, आप जानना चाह रहे हो, कॉन्सेप्ट टेस्टिंग के थ्रू आप जानते हो कि कस्टमर्स का जो है इस कॉन्सेप्ट या इस आइडिया को लेकर के क्या रिएक्शन आने वाला है, क्या उनके जो है आउटकम्स होने वाले हैं, या वो इस पर्टिकुलर जो है हमारे प्रोडक्ट या जो भी हम सर्विस देंगे इस कॉन्सेप्ट को लेकर के क्या सोच रहे हैं, ताकि उनको एक आइडिया लग सके कि फ्यूचर में एटलीस्ट इस प्रोडक्ट की क्या जो है आप कह सकते हो कि क्या परफॉर्मेंस रहने वाली है, क्या वैल्यू ये रखने वाले हैं। तो उस लिहाज से कॉन्सेप्ट टेस्टिंग जो है, कॉन्सेप्ट टेस्टिंग में आपको पता चल जाता है कि जो आपका कॉन्सेप्ट है, जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस का कॉन्सेप्ट है, जो उसकी जो है आपका आइडिया है, वो क्या रहने वाला है। कॉन्सेप्ट टेस्टिंग जो है एक तरीके का रिसर्च होता है, जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट आइडिया जो है वो स्क्रीन करते हो, उसमें पैसा डालने से पहले, टाइम और एफर्ट्स डालने से पहले, कमिटमेंट डालने से पहले। तो इतना पैसा, टाइम और एफर्ट्स डालने से पहले जब आप उसकी स्क्रीन करते हो, देखते हो उस आइडिया को, तो आप कहते हो कॉन्सेप्ट टेस्टिंग। यहाँ पे जो है अपना ये सब चीज़ें, कमिटमेंट, एफर्ट्स डालने से पहले ही जो है आप इन सब चीज़ों के बारे में टेस्टिंग कर लेते हो। नेक्स्ट इज इट सर्व्स द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे कॉन्सेप्ट टेस्टिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, आखिर क्यों किया जाता है? सबसे पहले कि आप जो है पहले से डिटरमाइन कर लो कि भाई प्रोडक्ट का जो आइडिया है क्या वो आगे चल के ठीक रहेगा या नहीं, और अगर अभी नहीं है, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो उसमें बेटरमेंट कर लो, या उसमें रिफाइन कर सको फर्दरली जा करके। डिटरमाइन कर सको जो साइज़ है ऑफ द पोटेंशियल मार्केट, कि भाई हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो मार्केट में कितने लोगों को जो है पोटेंशियल मार्केट के तौर पर देख सकता है, या फिर क्या साइज़ है हमारी पोटेंशियल मार्केट का।
नेक्स्ट इज टू गाइड द मार्केटर इन अडॉप्टिंग सूटेबल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इन एडवांस। पहले से ही आपको आइडिया हो जाए कि भाई कौन सा सूटेबल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है आपके लिए इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए सही रहेगा, कौन सा जो है यहाँ पे स्ट्रैटेजी है जो सूटेबल रहेगी, एडवांस में आप उस चीज़ को लेकर के पता चल सके। हाउएवर कॉन्सेप्ट टेस्टिंग जो है ये इज एक्सपोज टू द फॉलोइंग लिमिटेशन। इसकी भी कुछ लिमिटेशन है जो कि आपकी कुछ इस प्रकार से है। इंटेल सम रिस्क ऑफ डिस्क्लोजिंग द फर्म्स प्लान टू द कॉम्पिटिटर्स। अब आप जो है कॉन्सेप्ट टेस्टिंग करने जा रहे हो तो ऑब्वियसली आप अपने घर में तो कॉन्सेप्ट टेस्टिंग करोगे नहीं कि भाई मैं एक बायर बन जाता हूँ, तू एक बायर बन जा। ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट। यू आर गोइंग टू एक्चुअली आस्क टू पीपल जो मार्केट में अवेलेबल हैं, उनसे पूछोगे या फिर दूसरे लोगों से पूछोगे, और वो लोग मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। बेटा जो लोग मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, अगर उनको आपके पहले ही यानी कि आपके प्रोडक्ट लॉन्च से पहले ही आपके प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो यहाँ पे आपके लिए एक ये रिस्क हो जाता है दैट इफ़ देयर इज़ अ कॉम्पिटिटर ऑफ योर कंपनी इन द मार्केट, उन लोगों को आपके प्लान के बारे में पहले ही पता चल जाएगा और वो इस चीज़ का एडवांटेज उठा सकते हैं। अगर आपने जो है कॉर्पोरेट मूवी देखी है तो उसमें भी यही हुआ था कि उनको जो है जो उनके बिपाशा बासु जिस कंपनी में थी एंड जो दूसरी अदर कंपनी थी, उनको उस पर्टिकुलर कंपनी के प्रोजेक्ट के बारे में पता चल गया था और उन्होंने जो है टाइम पीरियड से पहले ही उनके जैसा ही एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। तो ये क्या था कि कॉम्पिटिटर को एडवांटेज मिल जाता है बिकॉज उनके पास जो है आपके प्रोडक्ट को लेकर के जो आपकी डिटेल्स होती है वो डिस्क्लोज हो जाती है मार्केट में। देयर इज़ अ टाइम लैग इन ऑब्टेनिंग एंड असेसिंग द रिजल्ट्स। यहाँ पे जो है आपको टाइम लैग होता है, डिफरेंस होता है टाइम लैग का किस चीज़ में कि भाई आपका असेस करने में और रिजल्ट आने में, यहाँ पे ऑब्टेन करने में यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लैग बन सकता है। नेक्स्ट इज फाइंडिंग मे बी मिसलीडिंग और इफ़ द टेस्ट इज़ नॉट कैरिड आउट प्रॉपरली। अगर आपने ठीक तरीके से अपना टेस्ट नहीं कैरी आउट किया तो आपका जो है प्रोडक्ट सर्विस अच्छा होते हुए भी यहाँ पे आप जो है उसको ठीक तरीके से आप कह सकते हो कि वो आपको मिसलीड कर देगा। हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है बट यहाँ पे आपने ठीक तरीके से जो है टेस्टिंग नहीं की तो ये आपका आउटकम निकल के आ जाए कि प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, या फिर इसका रिवर्स भी हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है बट आपने जस्ट बिकॉज आपने ठीक तरीके से अपना काम नहीं किया है या फिर आपने ठीक तरीके से अपनी रिसर्च यहाँ पे नहीं की, कॉन्सेप्ट की यहाँ पे टेस्टिंग नहीं की, तो हो सकता है कि वहाँ पे आपको लगे कि यार प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, लॉन्च कर देते हैं और बाद में फिर पॉपट हो जाए और आपका पैसा छटक जाए। ना टेस्ट मार्केटिंग। टेस्ट मार्केटिंग क्या है? कॉन्सेप्ट मार्केटिंग टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट का टेस्टिंग करना। टेस्ट मार्केटिंग इज यहाँ पे रिक्वायर होता है टू एग्जामिन हाउ द कंपनीज टोटल मार्केटिंग मिक्स इज डूइंग इन द मार्केट। कि भाई टेस्ट मार्केटिंग की किस तरीके से जो है कंपनी की सारी मार्केटिंग मिक्स जो है काम करने वाली है मार्केट में इस प्रोडक्ट को लेके। ये कैरी आउट की जाती है कॉन्सेप्ट टेस्टिंग के बाद एंड प्रोडक्ट टेस्टिंग के टाइम पे विच डू नॉट गारंटी सक्सेस इन द मार्केट। ध्यान दीजिएगा, कैरिड आउट आफ्टर कॉन्सेप्ट टेस्टिंग। कॉन्सेप्ट टेस्टिंग के बाद, क्योंकि पहले आप कॉन्सेप्ट टेस्ट करोगे, सही लगेगा तो प्रोडक्ट जनरेट करोगे और फिर उसकी टेस्ट मार्केटिंग करोगे। एंड प्रोडक्ट टेस्टिंग विच डू नॉट गारंटी सक्सेस इन द मार्केट। क्योंकि यहाँ पे जो है आपने कॉन्सेप्ट तो टेस्ट कर लिया लेकिन कॉन्सेप्ट टेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आपकी गारंटी मिल जाएगी आपको कि आप सक्सेस करोगे मार्केट में, इसीलिए उसके बाद जो है टेस्ट मार्केटिंग भी की जाती है। इट इज़ ब्रॉडर पर इन स्कोप में ये थोड़ा सा ब्रॉड है। इवेल्युएट द होल मार्केटिंग प्लान इंक्लूडिंग प्रोडक्ट, प्राइसिंग, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे क्या चीज़ें इवेल्युएट की जाती है? होल मार्केटिंग का प्लान यहाँ पे जो है इवेल्युएट होता है जिसमें आपके प्रोडक्ट, प्राइसिंग, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ इंक्लूड होता है। ये आपको हेल्प करता है फोरकास्ट करने में अपनी सेल को लेकर के ऑफ द प्रोडक्ट टू बी लॉन्च, जो भी प्रोडक्ट आप लॉन्च करने जा रहे हो। सो ये था गाइज आपका कॉन्सेप्ट मार्केटिंग एंड टेस्ट मार्केटिंग का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।